जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं कंप्यूटर डोज 14। अब यहाँ पर 14 डोज तो मैंने करवा दिया है, यहाँ पर आज 14 है। और इससे पहले मैंने कंप्यूटर डोज से पहले मैंने कई सारे पार्ट बनाए हैं। अगर वो सारे पार्ट कर लेते हैं और ये पार्ट भी कर लेते हैं और प्लस में यार कंप्यूटर का जो ई बुक हमारा है जिसमें कि 800 प्लस वन लाइन क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 100% एग्जाम में आप क्रैक कर लोगे अपने एग्जाम को। आप जितने मार्क आते हैं कंप्यूटर के उतने आप फुल मार्क ले आओगे। तो सारी क्लास देखो मेरा, अगर इससे पहले क्लास नहीं देखा तो देख लीजिए। और जो हमारा ई बुक है इसमें कि 8 प्लस वन लाइन क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा, आपके 100% एग्जाम में मार्क बन जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज जो टारगेट रहेगा आपका 70% क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार नहीं है, वह कौन सा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है सभी कंप्यूटर की मेमोरी है सिवाय एक के। तो देख लीजिए यहाँ पर रोम, पी रोम और ई रोम, पी रोम और एलईडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो अब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है एलईडी जो है ये एक मॉनिटर का प्रकार है। किसका? ये एक मॉनिटर का प्रकार है, ये मॉनिटर का टाइप है। तो ये मेमोरी कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए बोल रहा है कौन सा प्रकार नहीं है मेमोरी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्रकार नहीं है वह कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको कौन सा इसमें से अलग है वो आपको देखना है, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को देख लीजिए। और साथ साथ में आप लोगों से एक हेल्प चाहिए मुझे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन पर। ऑप्शन ये है कि ऑप्शन नंबर डी जब देखेंगे कि सीडी ड्राइव क्या है, ना तो एक इनपुट है ना तो आउटपुट है, इसीलिए आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए टच स्क्रीन, गेम पैड और वेब कैम्स क्या है, सारे ये इनपुट डिवाइस है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है। इसे बायस भी कहा जाता है। ठीक है, और BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने पिछले क्लास में बताया है मैंने। तो यहाँ पर आपका आंसर 100% आपका आंसर आना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अपने आंसर को मैच करते रहिएगा और मेरे आंसर से मैच करके आप लोग आंसर करिएगा। अब आगे है यहाँ पर, जो कंप्यूटर बैकअप के प्रकार नहीं है वह कौन सा है। देखिए जो कंप्यूटर बैकअप का प्रकार नहीं है, जो कंप्यूटर बैकअप नहीं करता है उसके प्रकार नहीं है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप और इंस्टेंट बैकअप। अब जब देखेंगे कंप्यूटर में, जब आप थ्योरी आप डीप में पढ़ेंगे ना, वहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में कि इंस्टेंट बैकअप नहीं होता है। वही तो पूछ रहा था यहाँ पर कि इंस्टेंट बैकअप कौन सा बैकअप नहीं होता है। इंस्टेंट बैकअप नहीं होता है, बाद बाकी फुल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, डिफरेंशियल बैकअप होता है, लेकिन इंस्टेंट बैकअप नहीं होता है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। अब यहाँ पर पीडीएफ का आपको पूछा गया है फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। और साथ साथ में हमारा वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश के लिए हमारा जो एक वीडियो कोर्स है वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप बिना टाइम गंवाए हुए कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं तभी मैं बोलूंगा क्लास कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल यहाँ पर क्लास आपके लिए बना दिया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस संरक्षण का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस प्रोटेक्शन। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर,
फायरवॉल सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर और इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। अब जब तीनों चारों ऑप्शन को देखेंगे आप लोग तो ऑप्शन नंबर जब सी पर आएंगे कि बैकअप सॉफ्टवेयर जो है ये एंटीवायरस यानी कि वायरस से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? वायरस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों से एक बात और है कि जब भी आप हमारा क्लास देखें तो टाइम आपके पास रहे तभी आप क्लास को ओपन करिएगा, नहीं तो आपको मन में कह रहा है मैं कहीं कहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, एक बार क्लास लाकर मैं देख लेता हूँ, ऐसा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। टाइम देकर आप नोट कर लेना को सारे क्वेश्चन को और उसको रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करोगे तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ बस आप लोगों के लिए, बस स्पेशल मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आगे जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट का प्रकार नहीं है? ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट का प्रकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर GIF, PNG, TIFF और यहाँ पर GPS है। अब देखेंगे यहाँ पर सारे एक्सटेंशन दिया गया है ना, तो इमेज में यानी कि इमेज में बोलेंगे या ग्राफिक्स में बोले, सारे का ये क्या है? GIF और PNG और TFF। अब लेकिन जीपीएस जाता है ना, जीपीएस ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ये आपका ग्राफिक फाइल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए अलग है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने भी यही आंसर करा होगा मुझे उम्मीद है। तो इसी बात पर एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास देखने के बाद एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, आप लोग कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मूल फंक्शन को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के जो मेन फंक्शन होता है ना उसे वो कंट्रोल करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैलवेयर सॉफ्टवेयर या फिर फॉर्म बेस्ड सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जब बी पर आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का बेसिक जो फंक्शन होता है ना उसको ये हैंडल करता है, उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए सबसे जो आपका बेस्ट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा। अगर नहीं पता है तो नोट जरूर बनाते रहिए, कम से कम अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको नोट बना के जरूर करिएगा, एग्जाम को क्रैक करके आप जरूर आएंगे, इतना मेरा दावा है। बस आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। अब आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट। अब जब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका पहला ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिस्प्ले का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर डिस्प्ले, कंप्यूटर डिस्प्ले का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? देखिए यहाँ पर एलसीडी क्या है, तो कंप्यूटर में मॉनिटर में ही एक प्रकार है, सीआरटी भी है, एलईडी भी है और सीपीयू है। देखिए जब सीपीयू पर आएंगे ना तो इसमें डिस्प्ले से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर सीआरटी का भी फिलहाल में यूज नहीं हो रहा है, बाद बाकी एलसीडी एलईडी का काफी ज्यादा अभी यूज में है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर आपका डी जो था बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माउस का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर का माउस प्रकार नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर के माउस कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने ज्यादातर क्वेश्चन में देखा होगा कि कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए ये आप आंसर तभी कर सकते हैं ना जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो कंसेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो हमारा जो पीडीएफ है ना, जो 50 रुपए का जो है कंप्यूटर का ई बुक, इसमें 800 प्लस क्वेश्चन है, उसको जरूर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्टिकल माउस है, वायरलेस माउस है, मैकेनिकल माउस है और टच माउस है। देखिए ये तीनों माउस आप पढ़ेंगे तो तीनों माउस मिल जाएगा आपको, लेकिन टच माउस अभी तक नहीं आया है, इसीलिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ के देख लीजिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कुंजी पटल का प्रकार नहीं है? यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड, कुंजी पटल मतलब क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड, कीबोर्ड का कौन सा उदाहरण नहीं है?
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और ऑप्टिकल कीबोर्ड। देखिए इसमें भी देखेंगे आप लोग ना, मैकेनिकल कीबोर्ड आते हैं, वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड आते हैं, लेकिन ऑप्टिकल कीबोर्ड नहीं आता है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है फिर से सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस के प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वायरस के प्रकार नहीं है। देखिए कंप्यूटर वायरस का एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, कंप्यूटर वायरस से ही रिलेटेड वो था। अब यहाँ पर देखना है कंप्यूटर वायरस के प्रकार नहीं है, यानी कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए। फिलहाल में इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस के प्रकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एडवेयर, रैंसमवेयर, स्केयरवेयर और हार्ड ड्राइव। देखिए हार्ड ड्राइव जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ड ड्राइव क्या है, आपके वायरस से कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर वायरस से कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं है, इसीलिए हार्ड ड्राइव क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पैसेंस बना के रखे, क्योंकि आपका एग्जाम भी जो है होता है 1 घंटे का होता है। पहले बच्चे बोलते थे कि यहाँ पर टाइम कम दिया जाता है 1 घंटे से, लेकिन अब तो आपके सामने में कम एक बार में टाइम दिया जाएगा और एक टाइम में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ये भी आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर कर लीजिए, जिस बच्चों का अगर एक साथ एग्जाम हुआ ना, टाइम कम रहे ज्यादा रहे, सबके लिए तो बराबर टाइम ही दिया गया है यहाँ पर। लेकिन अब जो है टाइम फिक्स रहेगा, टाइमर चलता रहेगा, आप लोग थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कभी कभार आप लोग ऑनलाइन भी करने का कोशिश करिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संग्रहण का उपकरण के प्रकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, प्रिंटर और एसएसडी। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है, क्या आपका स्टोरेज डिवाइस है, क्या इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फिर हम लोग। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। यूएसबी, यूएसबी का फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर का फटाफट देखते रहे, आंसर टिक लगाते रहे, क्या इसका आंसर है, आप मैच करते रहे मेरे आंसर से और आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार नहीं है? कंप्यूटर टोपोलॉजी के प्रकार नहीं है। यहाँ पर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होता है, लेकिन सर्कल टोपोलॉजी अभी तक नहीं आया है, नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जितना सर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सारे नोट करने वाले हैं, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए पता होना चाहिए नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन से होते हैं, तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इस जैसे इससे पहले आपने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था आपने, देखिए यहाँ पर यूएसबी का प्रॉब्लम क्या था, ये तो ठीक था आपका। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा कंप्यूटर का स्टोरेज जो डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव और एसएसडी क्या होता है, सारे ये स्टोरेज डिवाइस है। तो ये याद करने के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइल प्रारूप के प्रकार नहीं है? कंप्यूटर फाइल प्रारूप के प्रकार नहीं है। कंप्यूटर फाइल यहाँ पर MP3, PDF, JPG और PHP। तो यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर PHP क्या होता है, कोई फाइल नहीं होता है, क्या फाइल, कोई फाइल नहीं होता है। लेकिन देखिए MP3 का फाइल होता है, PDF, JPG का फाइल होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है PHP, इसका फाइल नहीं होता है। तो इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है? LAN, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये ऑप्शन नंबर आपके ए में ही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल के प्रकार नहीं है? कंप्यूटर पेरिफेरल के प्रकार नहीं है। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, जो अलग से कंपोनेंट लगाए जाते हैं, वो प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रिंटर क्या पेरिफेरल डिवाइस है? बिल्कुल। स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है, सीपीयू। लेकिन जब सीपीयू क्या है आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अलग से लगने वाला सामान क्या है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। याद आप रख लीजिएगा आप लोग, पेरिफेरल, पेरिफेरल
फेरल डिवाइस है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार नहीं है। कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार नहीं है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था, एलसीडी होता है, सीआरटी होता है, एलईडी होता है, लेकिन ओएलईडी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग और फास्ट करिए आप लोग वीडियो को और देखिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ओएस नहीं है। विंडोज है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका ओएस नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये याद कर लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो जावा, पाइथन, फोटोशॉप और सी प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूं तो जावा भी लैंग्वेज है, आपके पाइथन भी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, लेकिन फोटोशॉप क्या है, एक आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में देखिए फिर से क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब आते हैं हम लोग तो एक वेब ब्राउजर नहीं है। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सफारी भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। बोल रहा था कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा नहीं है, यहाँ पर दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर और फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है, और लेकिन जब मालवेयर सॉफ्टवेयर पर आते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये मालवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। याद कर लीजिएगा, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर, क्लास को आप लोग को लास्ट तक देखना है, और क्लास को जब लास्ट तक देखेंगे तो आप मुझे एक बार लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा जय हिंद का, मैं इसे समझ जाऊंगा कि आपका जो देखने का टाइम है आपने लास्ट तक देखा है, तभी मैं समझ पाऊंगा कितने बजे आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, रोम, रैम, कैश मेमोरी और यहाँ पर सीपीयू मेमोरी। अब देखिए रोम भी होता है, मेमोरी ही है, रैम भी कैश मेमोरी होता है, लेकिन सीपीयू मेमोरी नहीं होता है, इसीलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपने करा है, 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ में हमारा जो अग्निवीर कलर का इंग्लिश क्लास है वो अभी 999 का है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कहने के लिए कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं तभी मैं बोलूंगा क्लास कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लास है। देखिए यहाँ पर 1000-2000 बहुत ज्यादा माइंड नहीं रखता है आपको सिलेक्शन के लिए, इसीलिए आप लोग को जुनून इस बार और दिखाना चाहिए कि पहले आपका एग्जाम हो रहा है। अब आगे आ जाइए, मैथ क्लास के लिए भी आपका इतना पे करना पड़ रहा है, और 45 सेट का क्वेश्चन पेपर अभी आप ले लीजिए, ई बुक है ये, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। इससे कुछ क्वेश्चन आप उम्मीद करिए कि मैथ्स भी करेंगे। और ये जो मैं कंप्यूटर का मैं ई बुक कह रहा था, यही ई बुक आपका है, ये आप ले लीजिएगा। और स्पेशल इंग्लिश के लिए भी आप ये है, पेमेंट करने के लिए इसमें दोनों में से किसी पर कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक बात और है कि व्हाट्सएप पर जब भी करें मुझे एक काम की बात करें, फालतू में चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप मत कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।